जस्टिस यशवंत वर्मा केस। लगभग 1 साल पहले आपको याद होगा कि इनके घर पे आग लगी थी। घर के बाहर एक कमरा था, वहां पर नोट थे बहुत सारे, वो जल गए थे। अब थोड़े बहुत नोट नहीं थे, करोड़ों रुपए के नोट थे। अब आज जाकर इन्होंने यहां पे रिजाइन कर दिया है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि शायद ये भारत की हिस्ट्री में पहले ऐसे जज होने जा रहे हैं जिनको हटाया जाएगा, जिनको पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाएगा, बट नहीं, ये सब हो पाता उससे पहले ही इन्होंने अपना जो इस्तीफा था, रेजिग्नेशन था, वो यहां पर दे दिया है। थोड़ा सा जानते हैं इस मुद्दे के बारे में, क्या क्या जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती है एंड एट द सेम टाइम पुराने कौन से केसेस रहे हैं, ये हर एक बात आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे संविधान का आर्टिकल 124 आपको पता होगा, जो डील करता है सुप्रीम कोर्ट जज के रिमूवल के रिगार्डिंग। हालांकि ये तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे पहले एंड बाद में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। एंड आप नोटिस कर पाएंगे कि हाई कोर्ट के रिमूवल के रिगार्डिंग यहाँ पर आपके पास आर्टिकल 217 एंड आपका आर्टिकल 218 आपको देखने को मिल जाएगा। अब रही बात कि आखिर एक जज को रिमूव कैसे किया जाता है, देखो ये जो बात है ना, इसके बारे में संविधान में तो बताया है, बट इसका जो डीलिंग है वो मेंशन की गई है अंडर अ पर्टिकुलर एक्ट, जिसका नाम क्या है, जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट। अब उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि अगर एक जज को हटाना है तो ये जो मोशन है स्टार्ट लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी। लोकसभा में स्टार्टिंग करने के लिए आपको कम से कम 100 लोकसभा मेंबर्स चाहिए एंड एट द सेम टाइम आपके राज्यसभा में ये 50 मेंबर्स आपके होने चाहिए। एक बार ये मोशन आएगा, फिर वो मोशन जो है वो जाएगा आपके जो रिस्पेक्टिव आपके चेयरपर्सन या स्पीकर होते हैं एंड वो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जिसमें आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, इसके साथ साथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत ये निकल के आना चाहिए कि जो जज है ना वो गिल्टी पाए गए हैं प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के। इसके बेसिस के ऊपर फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होगी एंड यहां पर भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि 2/3 मेंबर ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग और टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी। अगर ये चीज दोनों सदनों में पाई जाती है, उसके बाद जाके आपके प्रेसिडेंट जो होंगे वो फाइनली इनको यहाँ पे जज को रिमूव कर देंगे। अब पॉइंट ये आता है कि पहले क्या किसी जज को रिमूव किया गया है? जवाब है नहीं। बहुत बार कोशिश करेगी, जैसे जस्टिस वी रामास्वामी के केस में, जस्टिस सुमित्रा सेन के केस में, या फिर आपका जस्टिस एस के गांगुली, आपका जेबी परदीवाला जी, पर ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। या तो जज ने रिजाइन कर दिया या फिर ऐसा हुआ कि जो मोशन था वो पूरा पास ही नहीं हो पाया। तो अभी तक भारत की हिस्ट्री में कोई भी जज को इस तरह से यहाँ पे हटाया नहीं गया है। आप उस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा।